आज हम लोग सिलेबस के चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, प्राण प्रत्यागमन। 3-4 पॉइंट्स हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहता है। प्राण प्रत्यागमन आचार्य चरक जी क्या कहते हैं, आचार्य सुश्रुत जी का क्या मत है, आचार्य वांगभट्ट जी क्या कहते हैं, मॉडर्न के अनुसार क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, क्या ड्रग्स दिया जाता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, इसी पे बात करेंगे। मुश्किल से 5-7 पॉइंट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। अपरा गिराने के लिए कार्य करते हुए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 2 पत्थर के टुकड़े को बालक के कर्णमूल में बजाना चाहिए। गर्म या शीतल जल से बालक के मुख पर सिंचन करना चाहिए। यदि बालक में चेष्टा का अभाव हो तो सीख से निर्मित सूप से वायु करे जब तक कि श्वास प्रश्वास एवं अन्य चेष्टाएं सामान्य न। आचार्य सुश्रुत प्राण प्रत्यागमन के विषय में उन्होंने वर्णन नहीं किया है। सुश्रुत जी जन्मोपरांत केवल जरायु को हटाने का निर्देश दिए। आचार्य वांगभट्ट प्रसव क्लेश से पीड़ित बालक के शरीर पर बला तैल मालिश करें। बालक के कर्ण मूल पर पत्थर बजाने की बात कही है उन्होंने। बालक के उल्वा को सैंधव एवं घृत से साफ करें। अत्यंत संकुचित पथ से गर्भस्थ शिशु के निकलने में हुए कष्ट के कारण मूर्छित शिशु के कुछ लक्षण: अति प्रबल मोह, क्लेश अनुरूप रोदन करने में असमर्थ, शरीरस्थ धातुएं अव्यवस्थित और हाथ से, वस्त्र से, शैया से उसको आरिवत अनुभव होता है। पुनः मृत्यु के समान कष्ट होता है। तो ये सब लक्षण है। आधुनिक दृष्टि से प्राण प्रत्यागमन विधि अपगार स्कोर से चेक करते हैं। अपगार स्कोर में जितना स्कोर आया उस अनुसार हम लोग एंटिसिपेट करते हैं। तो अपगार का फुल फॉर्म है अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। 0 से 2 अंक मैक्सिमम देते हैं उसके एक्टिविटी के अनुसार, अपीयरेंस के अनुसार, पल्स रेट कैसा है, रेस्पिरेशन है कितना है उस अनुसार। यदि 8 से 10 है तो सामान्य शिशु, 7 से 9 है तो हल्का श्वासोरोध, 3 से 4 है तो मध्यम और 0 से 2 है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस। जन्म के तुरंत बाद नवजात को पोंछकर सुखाकर गर्म स्थान पर रखें। नवजात को पीठ के बल लिटाएं, सिर को हल्का नीचे चिकित्सक की तरफ करें। म्यूकस शकर द्वारा मुख की, उसके बाद नाक की सफाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मुख की सफाई करें फिर नाक की सफाई करें, नहीं तो श्लेष्मा बच्चा निगल लेता है तो फिर और दिक्कत होता है। अपगार स्कोर चेक करें। यदि अपगार स्कोर 5 से 7 है तो मुख मास्क द्वारा ऑक्सीजन दें। 3-4 चीज़ें हैं, पहले मुख मास्क दें, यदि उससे भी ना हो तो लेरेंजियोस्कोप का प्रयोग करें, फिर उससे भी ना हो तो इंटुबेशन ट्यूब का प्रयोग करें। तो 5 से 7 है तो मुख मास्क का प्रयोग करें और 3 से 4 अपगार स्कोर है तो लेरेंजियोस्कोप का प्रयोग करें। ये सारे प्रयासों के पश्चात यदि रिदमिक रेस्पिरेशन ना हो तथा शिशु की माता को पैथिडीन दी गई तो शिशु को नेलॉक्सन 0.1 mg पर बॉडी वेट देना चाहिए। पैथिडीन एनाल्जेसिक होता है जो माता को दिया जाता है डिलीवरी के समय, तो इसलिए बच्चे में श्वास अवरोध हो सकता है, रेस्पिरेशन रेट को वो कम कर देता है पैथिडीन। दैट्स वाई हम लोग नेलॉक्सोन उसका एंटागोनिस्टिक, इसलिए नेलॉक्सोन का यूज करते हैं। यदि अपगार स्कोर 0 से 2 हो तो नवजात की स्थिति में सुधार फिर ना हो तो इंटुबेशन ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। क्या क्या हम लोग ड्रग यूज कर सकते हैं? एड्रेलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लाज्मा वर्धक चीज़ें। यदि 60 से कम है हार्ट बीट तो IV देना चाहिए।
या फिर इंटूबेशन ट्यूब देना का प्रयोग करना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का 7.5 सेंटीमीटर सॉल्यूशन यदि हार्ट रेट समान ना हो या अपगार स्कोर 5 से कम हो तो। प्लाज्मा वर्धक चीज़ें यदि नवजात शॉक की अवस्था में है या पल्स रेट कम है तो ब्लड प्लाज्मा देना चाहिए। रिंगर लैक्टेट RL देना चाहिए IV में। ये सब करते समय टेम्परेचर नॉर्मल रखना चाहिए। मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर while डूइंग ऑल द प्रोसेस। ये सब करने के बावजूद भी यदि बच्चा कोई हरकत शो नहीं कर रहा है, उसके हेल्थ में प्रोग्रेस नहीं है, तो गर्भाशय में ही श्वास अवरोध हुआ होगा या फिर चय अपचय विकृति हुई होगी। प्रोलॉन्ग्ड इंट्रायूट्राइन एस्फेक्जिया बोलते हैं उसको, या फिर इमेच्योर बच्चा होगा। गर्भोतक या मल का ग्रहण एस्पिरेशन कर लिया होगा। सिर में चोट लगने के कारण इंट्रायूट्राइन हीमोरेज हो गया हो। निमोथोरैक्स हो गया हो, उसको एयर लीक करता है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में। जन्मजात विकार हो सकता है, कंजेनाइटल डिजीज। डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है। नवजात शिशु में श्वास अवरोध के कारण क्या क्या कारण हो सकता है देखते हैं। प्रसव विषयक कारण, मातृक कारण, गर्भज कारण, औषधि ड्रग क्या क्या यूज करते हैं। प्रसव विषयक कारण, नाभि नाल का प्रसव पूर्व या प्रसव मध्य योनि से बाहर निकल आना तथा शिशु के गले में लिपट जाना। ये आजकल बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं शिशु के गले में वो ट्यूब लिपट गया है, अब तो करना ही पड़ेगा C-सेक्शन। देखते हैं अगला पॉइंट। प्लासेंटा के कार्य क्षमत्व में कमी, गर्भाशय का असामान्य संकोच हो जाना, कंधों के प्रसव में कठिनाई हुई हो या गर्भिणी को रक्तस्राव, एंटीपार्टम हीमोरेज हो गया हो। मातृज कारण क्या हो सकता है। माता की एज जो है 35 ईयर से ज़्यादा हो, प्रसव काल में लंबा समय लग गया हो। प्रसव काल 40 मिनट 35 मिनट के आसपास का होना चाहिए। जरायु का लंबे समय से फट जाना, माता की व्याधियाँ हो सकती है, मधुमेह वगैरह, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है। गर्भज कारण क्या क्या, गर्भाशय में मल त्याग हो गया हो, हृदय गति का बढ़ जाना हो गया हो, 160 से ज़्यादा हो गया हो, या फिर पैथेडीन का प्रयोग हो गया हो ड्रग में। थैंक यू दोस्तों।